नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति बाई पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष शीतला माता की दिव्य एवं पावन कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि आपको ये कथा हृदय स्पर्शी लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। शीतला माता की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गाँव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। उनके 2 पुत्र एवं 2 पुत्रवधू थीं। अनेक वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत दोनों पुत्र वधुओं को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। इसी दौरान शीतला अष्टमी का पावन पर्व समीप आ गया। धार्मिक परंपरा के अनुसार घर में ठंडे भोजन की व्यवस्था की गई, जिससे माता शीतला प्रसन्न हो। किंतु दोनों बहुओं के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यदि वे ठंडा भोजन ग्रहण करेंगी तो अस्वस्थ हो जाएंगी और उनके नवजात शिशु भी रोगग्रस्त हो सकते हैं। इस चिंता के कारण उन्होंने गुप्त रूप से गर्म भोजन तैयार करने का निश्चय किया। उन्होंने रसोई में पशुओं के आहार हेतु रखे पात्र में गर्म रोटियां सेक कर छुपा दी। अनुष्ठान के अनुसार सास और दोनों बहुएं शीतला माता के मंदिर में दर्शन एवं पूजन के लिए गईं। वहां उन्होंने श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजा के उपरांत सास माता के भजन कीर्तन में संलग्न हो गईं, जबकि बहुओं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर शीघ्रता से घर लौट आईं। घर पहुंचते ही उन्होंने छुपाकर रखे गर्म रोटले निकाले, उनका चूरमा बनाया और तृप्त होकर भोजन कर लिया। तत्पश्चात जब उनकी सास वापस आईं तो उन्होंने बहुओं से भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। बहुओं ने ठंडा भोजन करने का नाटक किया और तत्पश्चात घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। रात्रि होने पर जब सास ने कहा शिशुओं को उठाकर उन्हें दुग्धपान कराओ, तो बहुओं जैसे ही अपने अपने पुत्रों को जगाने गईं। उन्होंने उन्हें निश्चल और मृत पाया। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गई। शीतला माता की अवमानना और नियमों के उल्लंघन के कारण माता ने क्रोधित होकर यह दंड प्रदान किया था। बहुएं अत्यंत व्याकुल हो उठी और रोते हुए अपनी सास के समक्ष अपने कृत्य की स्वीकारोक्ति कर दी। यह सुनकर सास को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने अपने पुत्रों की बलि देकर शीतला माता की अवज्ञा की है। अतः इस घर से प्रस्थान करो और तभी वापस लौटना जब अपने बच्चों को पुनः जीवन दान दिलवा सकूं। सास के कठोर वचनों को सुनकर वे विलाप करती हुई अपने मृत शिशुओं को टोकरी में रखकर गांव से निकल पड़ी। मार्ग में उन्हें एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया, जो खेजड़ी वृक्ष था। वृक्ष की छाया में ओरी देवी और शीतला माता विराजमान थी। उनकी जटाओं में विपुल मात्रा में जू थी, जिससे वे असुविधा अनुभव कर रही थीं। थकान से क्लांत बहू वहां जाकर बैठ गईं और श्रद्धा पूर्वक दोनों देवियों के केशों से जू निकालने लगीं। जब देवियों को शीतलता का अनुभव हुआ तो उन्होंने बहुओं से कहा, तुमने हमारे मस्तक को शीतलता प्रदान की है, अतः तुम्हें भी शांति एवं संतोष प्राप्त हो। यह सुनकर बहुओं ने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, माँ, हम अपने शिशुओं के प्राणों की भीख मांगती हैं। कृपया हमें क्षमा करें और हमें अपने पुत्र पुनः प्रदान करें। शीतला माता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम दोनों ने शीतला अष्टमी के दिन नियमों का उल्लंघन कर गर्म भोजन ग्रहण किया। यह दंड उसी अपराध का परिणाम है। यह सुनते ही बहुआ माता के चरणों में गिर पड़ी और करुणापूर्वक क्षमा याचना करने लगी। उन्होंने कहा, हे माता, हम अज्ञानी थीं और अनजाने में यह पाप कर बैठी। कृपया हमारी भूल को क्षमा करें, हम पुनः ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगी। उनकी अनुनय विनय एवं पश्चाताप से प्रसन्न होकर शीतला माता ने उनके मृत पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। अपने पुत्रों को पुनर्जीवित देख दोनों बहुएं अत्यंत हर्षित हो उठीं और कृतज्ञता से भरकर शीतला माता को बारंबार नमन किया। वे आनंद पूर्वक अपने गांव लौटी। गांव वासियों ने जब यह चमत्कार सुना कि शीतला माता ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उनके पुत्रों को पुनर्जीवित किया, तो उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत बहुओं ने निश्चय किया कि वे गांव में शीतला माता का मंदिर स्थापित करेंगी और सदैव नियम पूर्वक शीतला अष्टमी का व्रत रखेंगी। उन्होंने सभी को यह संदेश दिया कि शीतला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पावन दिवस पर ठंडा भोजन ग्रहण करना चाहिए और माता का विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया और तब से लेकर आज तक शीतला माता की विधिपूर्वक आराधना एवं व्रत का पालन किया जाता है। जय हो शीतला माता की विधिपूर्वक आराधना एवं व्रत का पालन किया जाता है।
जय हो शीतला माता की विधिपूर्वक आराधना एवं व्रत का पालन किया जाता है। जय हो शीतला माता की विधिपूर्वक आराधना एवं व्रत का पालन किया जाता है। जय हो शीतला माता की विधिपूर्वक आराधना एवं व्रत का पालन किया जाता है। ऑल्सो शेष, यदि आपको यह पवित्र कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखें और इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। आपका हृदय से धन्यवाद।